हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक पॉइंट भी होता है और एक वेक्टर भी होता है। इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये एक पॉइंट भी है और एक वेक्टर भी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमें समझना होगा आर्गेन प्लेन या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते किसे हैं। ठीक है, देखो, इसे हम जो कॉम्प्लेक्स है या जैसे हम आर्गेंड या जिसको हम गॉसियन कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन होता क्या है? देखो, जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है उसके बारे में पता है कि इस तरफ एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ वाई एक्सिस होता है, और कोई भी पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या आर्गेंड या गॉसियन प्लेन की। देखो, पहली बात तो भाई इसकी मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब मेरा कार्टेशियन प्लेन से काम चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो, कार्टेशियन प्लेन जब हमारे पास होता है, ठीक है, तो हम कोई भी जो आपका मान लो 2 डायमेंशनल जो कार्टेशियन प्लेन होता है आपका, ठीक है, कोई भी पॉइंट है आपका 2,3, उसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में वो 3 तक जाता है, और हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि वेयर इज़ दैट पॉइंट, है ना। कॉम्प्लेक्स की खोज हुई कैसे, ये हमें पता है कि जब हमने देखा कि भाई आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 है। ठीक है, क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 या वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 मान लो। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन मान लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब मैं यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकालने की कोशिश करी, तो वो वैल्यू आपकी प्लस माइनस अंडर रूट -1, सॉरी, हम जब स्क्वायर हटाते हैं तब नहीं लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है, और हमें पता है अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू अगर आएगी तो वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है। तो साइंटिस्टों ने यहाँ से एक ब्रांच बनाई और उन्होंने कहा ये जो अंडर रूट -1 होगा ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर ऐसा नंबर है जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, रियल नंबर में आपने कभी लिखा हुआ देखा है? हम तो बल्कि कहते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कांट एग्जिस्ट है। क्या है? कांट एग्जिस्ट। लेकिन साइंसदानों ने ये बात कही कि इस अंडर रूट -1 को हम इमेजनरी नंबर आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 होगा, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? अंडर रूट -2 आएगी या नहीं आएगी? अब मैं इस अंडर रूट -2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 अंडर रूट -1, क्योंकि हमने एक बात देखी है, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए रूट बी होता है, और ऐसा कब पॉसिबल नहीं है? जब ए और बी दोनों लेस देन 0 हों। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं दोनों लेस देन 0 तो है नहीं, तो इस बात को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे एक बार बताओ, रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से। किससे? आयोटा से। तो इस इधर मैं आयोटा लिख सकता हूँ, मतलब ये आ गई वैल्यू आपकी √2 आयोटा। एक हमने इसको एक नंबर के रूप में दिखा दिया, लेकिन ये नंबर है कैसा? ये इमेजिनरी नंबर है। ये कैसा है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब आपको मैं ये नंबर क्या कहते हैं, रियल लाइफ में दिखा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये एक हमारी क्या इमेजिनेशन है। अब इस तरीके के नंबरों को हम रिप्रेजेंट करें कैसे? तो उसके लिए बनाया गया है आपका कॉम्प्लेक्स या आर्गेन प्लेन। क्या बनाया गया? कॉम्प्लेक्स या आर्गेन प्लेन। अब मुझे एक बार बताओ, जाहिर सी बात ये है कि भाई यहाँ पे ये रियल एक्सिस होता था, हमने जो कार्टेशियन प्लेन होता था हमने इधर रियल एक्सिस देखा था, इधर हमने क्या देखा था आपका, सॉरी, रियल एक्सिस में एक्स एक्सिस होता था और यहाँ पे वाई एक्सिस होता था, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो दोनों आपके क्या होते थे? रियल नंबर्स होते थे। अब यहाँ पे हमने जो इमेजिनेशन मानी है कि भाई रूट -1 जो होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होगा वो पॉसिबल ही नहीं है, वो एक हमारी इमेजिनेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और आर्गेन प्लेन में जो रियल एक्सिस होता था उसको तो हम रियल एक्सिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रियल एक्सिस लिखते हैं। लेकिन जो ये वाई प्लेन है आपका, ठीक है, इधर हम इमेजिनरी नंबर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को हम लोकेट करेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
अब कोई भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस फॉर्म में होता है, ये बात आपने पढ़ी है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, वो इस फॉर्म में होगा जहाँ पे x और y जो वैल्यू है ये तुम्हारी रियल नंबर होगी। अब वो बात अलग है, आपको पता होगा यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ z है वो होगा x, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो होगा तुम्हारा y, ठीक है, ओके। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अगर x इक्वल टू 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और y इक्वल टू 0 है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं जहाँ पे y 0 होगा ही नहीं, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर है, जैसे मैंने 2 लिखा तो आपको पता होगा ये 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे 2 प्लस आयोटा 0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब इस नंबर को, या मैं कहूँ जो आपको सीधे दिखेगा ऐसे करके 2 प्लस 3 आयोटा, इस नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। ये 2 प्लस 3 आयोटा है, इसे हम इस तरीके से लोकेट करते हैं 2,3। किससे? 2,3 से। इसी तरीके से यहाँ पे जो 2 था उसे हम लोकेट करेंगे 2,0 से। अब इसको मैं दिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन पे। जैसे 2,3 है तो मान लिया आपका रियल एक्सिस पे तो 2 है और इमेजनरी पे हम 3 तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 2,3 पे। दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? तो मुझे एक बार बताओ, हमारा टॉपिक ये था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी होता है और एक वेक्टर भी होता है। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर चला था 2 प्लस 3 आयोटा को, तो मैंने इसको यहाँ लोकेट करा या नहीं करा? कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के रूप में मैं दिखा रहा हूँ या नहीं दिखा रहा हूँ? भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इसे पॉइंट के रूप में दिखा तो दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, ये बात मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेक्टर कैसे है, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर ये वेक्टर भी हो सकता है। देखो, तो पहले मैंने बता दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, या कोई सा भी जो आप इसको, आपको मैंने 3-4 नाम बता दिए, जो आपको दिल करे वो कह लेना। जनरली हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। यहाँ पे हम रियल, ये होता है आपका रियल एक्सिस और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। अब सुनो बात, मैंने इस नंबर 2 प्लस 3 आयोटा को कैसे दिखाया था? एक पॉइंट के रूप में मैंने दिखा दिया। वो पॉइंट मान लो यहाँ पे होगा 2,3। भाई यही तो कॉम्प्लेक्स, मैं पूछूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, वेयर इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? तो आप कहोगे यार कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये रहा। तो मैं कहूँगा अच्छा तू पॉइंट के रूप में मुझे बता रहा है, पॉइंट के रूप में मुझे बता रहा है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल सुनो, जैसे मैं कहूँ बिल्ली कहाँ है, तो तुम कहते हो यार बिल्ली उस तरफ है, उस दिशा में है, ठीक है, वो रही बिल्ली। तो मेरे को कहाँ पे, तुम उधर जाके एक डॉट बना दो को, यार यहाँ पे है बिल्ली, तो तुमने उस बिल्ली को एक पॉइंट के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एक पॉइंट के ज़रिए। तो मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक पॉइंट होता है, वो तो होता ही है, मैंने आपको बता दिया पीछे। वेक्टर की बात चल रही है। देखो वेक्टर आपको पता है किसे कहते हैं, जहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि ये जो आपका नंबर है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है कहाँ। अगर मुझे पूरी इसकी डायरेक्शन बतानी पड़े कि भाई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये किस तरफ है, इसकी दिशा कहाँ है कहाँ, किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? वेक्टर यही तो होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस वेक्टर को 0,0 से दिखाया नहीं दिखाया? ये मान लो ओ ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका जेड पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसे मैंने जेड पॉइंट कह दिया। तो जो ओ जेड वेक्टर है ये आपका एक्चुअल में ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे कैसे कर रहा कहोगे? अरे भैया ये मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, तो तुमने कहा ये रहा ओ जेड वेक्टर। क्या बता दिया तुमने? ओ जेड वेक्टर। और तुम्हें एक बात और पता है कि जब हम इसे, जैसे अभी आप सीखोगे, इसे हम पोलर फॉर्म में भी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे पोलर फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म होती है आपकी आर और थीटा की फॉर्म में आप उसे चेंज कर दो। एक ऐसी फॉर्म जहाँ पे हम नंबर को उसकी लेंथ की फॉर्म में और वो कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस फॉर्म में लिखें तो उसे कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। तो जब आप यहाँ पे इसकी लेंथ बता दो मुझे, ठीक है, कि भाई इतनी लेंथ पर और इस डायरेक्शन पर, इस एंगल पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्चुअल में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपके वेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या कहा? ओ जेड वेक्टर
ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ओ जेड वैक्टर है ये बता रहा है ना कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये कहाँ है, आपने कहा ओ जेड वैक्टर, तो ये रहा आपका। ठीक है, अगर मैं इसका एंगल निकालने की कोशिश करूँगा, देखो ऐसे होता है ना, ये होता है 2 और ये होता है 3। तो अगर यहाँ से मैं इसका एंगल निकालने की कोशिश करूँ तो थीटा जो आएगा आपका कितना आएगा, tan इनवर्स। ठीक है, हमने पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लंब बट्टे आधार, है ना। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इस एंगल से जब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/2, थीटा ये आ जाएगा। तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ भी पता चल गई, कितनी लेंथ, कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से किस एंगल पर है। तो यही तो वेक्टर है भैया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक वेक्टर के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली।